अस्सलाम वालेकुम जी। तो आप सब भाई कैसे हैं? उम्मीद आप सब भाई खैरियत से होंगे। दिस इज़ कदीर अहमद और आप देख रहे हैं ऑफिशियल पटवार चैनल। आज मैं इसमें जो हमारा पार्ट 2 रह गया था एफबीआर का, आज वो डिस्कस करूंगा। पहले में हम ये सीख चुके हैं रजिस्ट्रेशन कैसे होगी। अब रजिस्ट्रेशन के ज़रिए हमें लॉगिन मिल चुका हुआ है। हमारे पास एनटीएन नंबर यानी कि सीएनआईसी और उसका पासवर्ड हमारे मोबाइल में भी आ चुका हुआ है और हमारी ईमेल पर भी आ चुका हुआ है। तो हम उसको लगाएंगे और लॉगिन करेंगे सबसे पहले, और फिर हम अपनी फ़ाइल रिटर्न जमा करवाएंगे। तो इसमें मैं आपको नॉर्मल रिटर्न जमा करवाना बताऊंगा। इसमें मैं डिस्कस कर दूंगा सैलरीड पर्सन का, अगर कोई स्टूडेंट है, अगर किसी का कोई बिजनेस है, अगर किसी की प्रॉपर्टी है, तो वो सारी चीज़ें मैं इसमें बारी बारी ना जो है ना सरसरी सी डिस्कस कर दूंगा। अगर मैं डिटेल में जाऊं तो ये कम से कम 5 से 4 5 घंटे लग जाएंगे बताने में एक एक चीज़ को तफसील से। तो मैं इतना बता दूंगा आपको जितना कि नॉर्मल आदमी की ज़रूरत होती है। अगर आपको एडवांस लेवल का सीखना है तो फिर आपको साथ में बुक्स पढ़नी पड़ेगी। तो मैं अभी आपको ये कुछ चीज़ें जो हैं वो तो साथ साथ ही बताता जाऊंगा, और कुछ जो रह जाएंगी वो एडवांस लेवल की हैं, वो आपको बुक से पढ़नी ही पड़ेगी। जैसे 2017 मैंने आपको बताया था पढ़ी हुई है मैंने, तो अब 2022 आ चुकी हुई है। तो अब उसको पढ़ना पड़ेगा, उसके मुताबिक सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को हमें फॉलो करना पड़ेगा और हम काम करेंगे। अब चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ, और मैं आपको पार्ट 2 में बताता हूँ कि किस तरह से हम फाइल रिटर्न जमा करवाएंगे। फिर उसके बाद हम 1000 का एटीएल का चालान जमा करवाएंगे उसका, और फिर वो उसका स्टेटस जब हम चेक करेंगे 3 से 4 घंटे बाद एक्टिव शो हो जाएगा। तो चलते हैं लैपटॉप की तरफ और मैं आपको बताता हूँ कि आगे का प्रोसेस हम किस तरह से करेंगे। पहले जब हमारे पास ईमेल आ चुकी हुई है और मैसेज पर भी हमें मैसेज आ चुका है, मैं आपको एक दफ़ा ना स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ कि वो आपके पास कैसे आएगी। जैसे मैंने इसको ओपन किया, ये देखें इस तरह से वो आपके पास आ जाएगा मैसेज। तो वो कह रहा है योर लॉगिन फॉर एफबीआर क्रिएटेड सक्सेसफुली, ये आपको आईडी आ गई और ये पासवर्ड आपको इस तरह से मैसेज आ जाएगा। इसको हमने नोट डाउन कर लिया। उसके बाद हमने क्या करना है, हम अपने जो है ना लैपटॉप के ब्राउज़र में आ जाएंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे आयरस। आयरस लिखकर जैसे हम सर्च करेंगे इस तरह से वेबसाइट को हमने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद ये स्कैम का आएगा, इसको हम क्रॉस पे क्लिक कर देंगे। हम यहाँ से सीख चुके हैं कैसे न्यू रजिस्ट्रेशन करनी है। अब हमने क्या करना है, हमने इसमें लॉगिन करना है रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले हम अपना जो है ना जिसको करना चाह रहे हैं उसका सीएनआईसी लगाएंगे। लगा लिया सीएनआईसी लगाने के बाद अब हम पासवर्ड लगाएंगे। वो जो नीचे हमें पासवर्ड आया था ना वो लगाएंगे। चले मैं एक दफ़ा दिखा देता हूँ। बाज़ दफ़ा ये नीचे ना ये लॉगिन आईडी ये हमने लगा ली। पासवर्ड ये अब हमने जो ये जिसको मैं थोड़ा सा ब्लर किया हुआ है ये हमने पासवर्ड अब लगाना है। ये आपको आपने किसी को बताना भी नहीं है, ये क्योंकि खुफिया होता है तो आपने इसको खुफिया ही रखना है। पासवर्ड लिख लें आप और कोशिश करें कि ये जितने भी पासवर्ड हों आप इन सबको ना याद रखें, ताकि ये है कि बाद में परेशानी का बायस ना बने। पासवर्ड लिखने के बाद आपने यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे, ये फर्स्ट टाइम मैंने ना इसको लॉगिन किया, ये इस तरह से कुछ इंटरफेस आएगा। अच्छा, आपने सबसे पहले जो काम करना है ना वो ये लॉग आउट, ये चेंज पासवर्ड और यहाँ चेंज पिन। सबसे पहले आपने चेंज पिन, अब फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं तो ये आप पिन चेंज नहीं कर रहे, आप न्यू पिन लगा रहे हैं। तो आपने सबसे पहले क्रिएट पिन कर लेनी है। मैं एंड पर आपको बताऊंगा इसका मकसद क्या है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो आप अपने हिसाब से जो भी पिन रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। मैं अपने हिसाब से रख रहा हूँ, ये आप पिन रख सकते हैं। तो मैंने ये पिन जो क्रिएट करके ओके कर दी। उसने कहा पिन चेंज सक्सेसफुली, पहला काम हमारा ये हो गया। उसके बाद ये देखें ड्राफ्ट में इसमें डिक्लेरेशन पड़ी हुई है। ये देखें जब भी हम इस पर क्लिक करेंगे तो कोई रिकॉर्ड फाउंड नहीं हो रहा। कंप्लीटेड टास्क में जाएं तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन है, वो हमने जो रजिस्ट्रेशन का 181 फॉर्म फिल करके जब हमने इसको रजिस्टर किया ये वो चीज़ को ना शो कर रहा है। तो हम ड्राफ्ट में आए, कुछ भी नहीं है। तो आपने सबसे पहले, अब मैं नॉर्मल रिटर्न आपको अभी बताऊंगा किस तरह से करनी है। आपने यहाँ पे जो दूसरा टैब ना रजिस्ट्रेशन से आगे डिक्लेरेशन, यहाँ पर लाकर क्लिक करना है। लेफ़्ट क्लिक आप जैसे ही करेंगे तो आपके सामने इस तरह सा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो आपने सबसे पहले ये दूसरे जो है ना रो में ये आ जाएगा नॉर्मल रिटर्न, यहाँ पर सेकंड पे। तो आपने इस पर क्लिक कर देना है।
जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये कह रहा है सिलेक्ट पीरियड, या हमने सबसे पहले यहाँ पर आना है, तो हमने सिलेक्ट पीरियड करना है। अच्छा, आपको अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, आज तारीख है 17/2/2023, तो आप जब भी वीडियो देखेंगे आप अपने हिसाब से उस वक्त रूल जो भी होगा वो चेंज हो जाएगा। अभी का रूल ये है कि आपने जो है ना 2 साल जो पहले किया ना वो रिटर्न जमा करवानी है। तो हम 2023 में हैं अभी, क्योंकि अभी 24 नहीं आया, तो 2023 में है, तो हम 2 साल पीछे यानी कि 2022 और 2021 की रिटर्न जमा कराएंगे। अच्छा, इसको चेक करने का एक आसान तरीका मैं फार्मूला आपको अभी बता देता हूँ। आप यहाँ पर चले जाएं कि हम क्या आप कैसे चेक करेंगे आपको जो ज़रूरी है अभी एक्टिव होने के लिए कि वो कौन सी रिटर्न है जो आप जिस साल की आप जमा कराएं तो आप अभी एक्टिव हो जाएंगे। वो चेक करने का मैं आपको एक कुलिया बता देता हूँ। आपने लिखना है FBR, ये चले आ गया, FBR लिखकर आप ना सिर्फ सर्च करें, ये FBR की वेबसाइट आ जाएगी, इसको आप क्लिक करें यहाँ पर। तो ये बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, यानी कि इसमें डाउट नहीं रहेगा बिल्कुल। वो खुद ही वेबसाइट आपको बता देगी कि आपको अभी कौन सी रिटर्न जमा करवानी चाहिए। ये शायद इंटरनेट थोड़ा सा स्लो होने की वजह से वेबसाइट जो है ना डाउन हो जाती है बाज़ दफ़ा, तो आपने वेट करना है। जैसे ये ओपन हो जाएगी, आपने यहाँ पे आ जाना है, ऑनलाइन वेरिफिकेशन पोर्टल पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। हम पैरामीटर दे लेते हैं CNIC, और हम यहाँ पर CNIC लिख लेते हैं। ये हमने CNIC लिख लिया। इसके बाद आप डेट चाहे तो आज की मेंशन कर लें। तो अब हम इसको कर लेते हैं, ये हमने कैप्चा एंटर कर लिया। उसके बाद हम वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। ये देखिए, ये हमारे पास आ चुका हुआ है, इसमें उसका CNIC और नेम आ गया, और नीचे क्या आया, इन एक्टिव नोट इन केस यू हैव नॉट येट फिल्ड इनकम टैक्स रिटर्न 2021। ये देखें, ये मेन चीज़ है। आपको ये वेबसाइट खुद ही बताएगी कि आपने 2021 की रिटर्न जमा नहीं करवाई, आप सबसे पहले उसको रिटर्न को जमा करवाएं, और उसके बाद अगर आप इंडिविजुअल हैं तो 1,000 का चालान जमा कराएं, अगर आप एसोसिएट ऑफ पर्सन है तो 10,000, अगर आप एज अ कंपनी है तो 20,000 रुपया जमा करवाएं। ये चेक फिलिंग स्टेटस चेकिंग डेट है 17 फरवरी 2023 की। तो इससे आगे जो है ना प्रोसेस मैं एक दफ़ा फिर आपको बताऊंगा। आपको मैं इसी पर्सन का जो है ना स्टेटस एक्टिव ला कर दिखाऊंगा, ये इसी की हम रिटर्न पर अभी काम करने लगे। तो इससे आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले आपने 2021 की रिटर्न जमा करवानी है। तो वापस आ जाते हैं। सबसे पहले मैं 2021 को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये हमने यहाँ पर करने के बाद ये देखें, 1 जुलाई 2020 से 30 जून 2021 आ गया। हम अभी आप इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये अब हमने जो है ना 2021 की रिटर्न जमा करवा रहे हैं। आपने इसको जमा करवाने के बाद 2022 की भी जमा करवानी है, क्योंकि अभी जो रूल है वो 2 रिटर्न जमा करवाने के, पीछे 2 साल की रिटर्न जमा हमने करवानी है। तो अब हम इसमें जो भी डाटा फिल करेंगे वो 2021 के हिसाब से करेंगे, तो आपने इस बात का खास ख्याल रखना है। तो सबसे पहले मैं अभी आपको ये बताऊंगा कि अगर कोई आदमी स्टूडेंट है, कोई बेशक वो जेंट्स है या लेडीज़ है, वो स्टूडेंट है, तो अब उसकी कोई इनकम तो है नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी ज़ीरो रिटर्न जमा करवानी पड़ेगी। अगर कोई हाउस वाइफ है तो अब उसकी भी रिटर्न तो जमा करवानी पड़ेगी, लेकिन उसकी इनकम तो नहीं है। तो वो आप क्या करेंगे, आप उसकी ज़ीरो रिटर्न जमा करवाएंगे। मैंने एक पहले भी रिटर्न जमा करवाई है, लेकिन मैं आपको यहीं पर वो तरीका जो है ना लाइव करके बताऊंगा। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, अगर किसी की ज़ीरो रिटर्न जमा करवानी है, वो कोई भी सिचुएशन हो सकती है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि इनकी ज़ीरो बनती है या क्या करना है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर सैलरी पर आकर ज़ीरो क्लिक करना है, और यहाँ पर कैलकुलेट करना है। आपने कैलकुलेट आपने लाजमी दो दफ़ा कैलकुलेट पर क्लिक लाजमी करना है। इतना करने के बाद आपने क्या करना है, आपने आ जाना है वेल्थ स्टेटमेंट। वेल्थ स्टेटमेंट पर आने पर आपने एक्सपेंस पर क्लिक करना है, और आपने यहाँ पर अदर पर्सनल हाउस होल्ड एक्सपेंस, यहाँ पर आपने ज़ीरो डाल देना है। और आपने साइड पर क्लिक करने के बाद एक दफ़ा कैलकुलेट कर लें, अगर कोशिश तो करें 2 दफ़ा क्लिक कर लें, ताकि कोई भी जो है ना वो कैलकुलेशन में मसला ना आए। तो इसके बाद आपने क्या करना है, पर्सनल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ में आ जाना है। यहाँ पर भी आपने ये कैश नॉन बिजनेस में आके ना एक दफ़ा ज़ीरो डाल देना। जैसे ही ज़ीरो डालेंगे और यहाँ पर कैलकुलेट कर दें, इसको कैलकुलेट कर दिया। इसके बाद रिकॉन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट्स, यहाँ पर आपने क्लिक करना है, और यहाँ पर आपने प्रीवियस एसेट्स ज़ीरो डाल देने हैं, और जो इनकम डिक्लेयर्ड एज रिटर्न फॉर द ईयर सब्जेक्ट, यहाँ पर आपने एक ज़ीरो आकर डाल देना, और यहाँ पर आपने कैलकुलेट पर क्लिक कर देना। आप देखें यहाँ पर अनरिकॉन्साइल अमाउंट कितनी आ गई, ज़ीरो, और ये टोटल ज़ीरो आपकी आ रही है, क्योंकि हम ज़ीरो की रिटर्न जमा करवा रहे हैं।
इसके बाद आपने क्या करना है, आपने आ जाना है एट्रीब्यूट में। इतना करने के बाद आपने यहाँ पर वो अगर किसी भी कैटेगरी में इनमें से फॉल नहीं करता तो आप यहाँ पर अदर की जो है ना कैटेगरी वो चूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पर ऐड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ अदर। सर्च करूँगा जैसे ये देखें, ये नीचे अदर, इसको मैं सिलेक्ट कर लिया। इतना सिलेक्ट करने के बाद मैं आ जाऊँगा वेरिफिकेशन पर। अब ये वो वाला काम है, ये देखें मैं जीरो की आपको कितना मुकम्मल जो जमा करवाने की तरतीब बता रहा हूँ। आपने वहाँ यहाँ पर वो पिन लगानी है जो हमने सबसे पहले क्रिएट की थी। अभी मैं वो वेरीफाई नहीं कर रहा, आपने वेरीफाई करनी है और इसके बाद सेव करना है और इसको सबमिट पर क्लिक कर देना। ये सबमिट हो जाएगी, ये हमारी ज़ीरो की रिटर्न जमा होगी। अब हम वापस चलते हैं, तो हम अब आ गए हैं। अब हम सैलरी वाले की, अगर कोई पर्सन जो है ना वो सैलरीड है वाला पर्सन है तो हम उसकी इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम उसकी जो सालाना जो सैलरी बन रही है ना वो कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे अगर एक आदमी वो 30,000 कमाता है तो सालाना उसके हो गए 3,60,000 रुपये। तो वो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हम कैलकुलेट पर क्लिक कर देंगे। तो उसके बाद जब हम सैलरी स्लिप पर देखें तो हमारी कुछ डिडक्शन होती है। वो डिडक्शन जो है ना वो हमने यहाँ पर आ जाना है टैक्स चार्जेबल पेमेंट, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसके अंदर है टैक्स एडजस्टेबल, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ और भी बहुत सारे हैं, आपने अपने रूल के मुताबिक देख लेना। ये सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़, यहाँ पर ये जो ना यहाँ पर आपने टैक्स ऐड करना है। मैं इसको एक दफ़ा ज़ीरो कर लेता हूँ फिर कैलकुलेट करता हूँ। और यहाँ पर अगर एक आदमी है और उसका जो है ना 3,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से काट रहा है तो 36,000 हो गया सालाना, तो हम 36,000 ऐड कर यहाँ पर कैलकुलेट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद इतना हो गया सैलरी वाले का, उसकी सैलरी आ गई, उसकी जितनी डिडक्शन हुई वो हमने लिख दी। अगर कोई प्रॉपर्टी अगर उसकी कोई है तो उसके उसको जो भी अर्निंग आ रही है ना वो आप यहाँ पर ऐड करेंगे। यानी कि अगर कोई उसको रेंट रिसीव हो रहा है और इसके अलावा जो भी उसकी डिडक्शन है वो प्रॉपर्टी के लिहाज से वो आप यहाँ पर ऐड करें। अगर प्रॉपर्टी उसकी नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो ये प्रॉपर्टी से जो इनकम आ रही है ना वो यहाँ पर आपने सिर्फ दर्ज करनी है। ये प्रॉपर्टी की जो वैल्यू जो है ना अंदराज उसका प्रॉपर्टी की यानी कि एड्रेस वगैरह या प्रॉपर्टी कितने एरिया पर है वो यहाँ पर नहीं बताना। वो आपने यहाँ वेल्थ स्टेटमेंट है, इसके अंदर ये पर्सनल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ हैं, इसके अंदर आपने ये एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी यहाँ पर वो चीज़ें बतानी है। वहाँ पर आपने सिर्फ वो बताना है अगर आपको कोई उससे इनकम आ रही है। अच्छा, सैलरी वाले का एक तो हमने उसकी ये लिख ली सबसे पहले ये कि इतनी सैलरी जो उसको आ रही है। इसके बाद हमने जितनी डिडक्शन हो रही है वो हमने टैक्स एडजस्टेबल में जाकर कर दी और यहाँ पर हम जाकर चेक करेंगे। इसमें सबसे पहले हम इसमें जाकर चेक करेंगे कि उसका कोई टैक्स तो नहीं आ रहा। ये देखिए हम कैलकुलेट करते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये है ना कर्सर की मदद से आप देखते जाइएगा नॉर्मल इनकम टैक्स ये वाला, यहाँ पर देखें कोई टैक्स शो नहीं हो रहा। अब आपको मैं सिर्फ ना चेक करवाने के लिए काम करने लगा हूँ। यहाँ पर अगर मैं कर देता हूँ ना 24 लाख, मैं कहता हूँ कि सालाना एक आदमी है उसकी जो है ना 24 लाख बनती है, यानी कि 2 लाख अगर वो कमा रहा है तो वो उस हिसाब से उसका 24 लाख बन गया। तो 24 लाख बनने के बाद अब आप इसमें आ जाएं, इसमें आके हम कैलकुलेट करते हैं। ये सॉरी ये 2,20,20,000 लिखा गया है, 24 लाख लिख दिया मैं। इसके बाद मैं कैलकुलेट करता हूँ, ये हो गया। अब इसके अंदर आके आप देखें कि जैसे ही ये देखें कैलकुलेट करते हैं 24 लाख हुआ है ना, तो ये देखें यहाँ पे क्या आ गया है नॉर्मल इनकम टैक्स। ये देखें यहाँ पे आ रहा है 1,80,000 उसका क्या आ रहा है नॉर्मल टैक्स आ रहा है। यानी कि ये जो उसने जमा करवाना है ये अगर उसकी इतनी सैलरी हो। ये आपको चीज़ समझाने के लिए थी। आपने जब भी कोई रिटर्न जमा करवानी है आपने इसके अंदर आके ना इसको लाजमी चेक कर लेना है यहाँ पर कोई टैक्स वगैरह तो नहीं आ रहा। अच्छा, अभी जो सैलरी वाले का ना वो 6 लाख तक है। अभी मैं आपको चले ये भी चेक करवा देता हूँ कि अगर इसकी हम रखते हैं ना 6 लाख तो देखें कोई टैक्स नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही हम 6 लाख से उसको बढ़ाएंगे ना तो उसका टैक्स शो हो जाएगा। ये देखें यहाँ 6 लाख है और इनकम टैक्स में ये देखिए यहाँ पर कोई टैक्स नहीं आ रहा। अब जैसे ही देखें हम यहाँ पर करते हैं ना 7 लाख, जैसे ही हमने 7 लाख करके यहाँ पर कैलकुलेट किया और यहाँ पर अब देखें आकर ये देखिए 5,000 रुपये टैक्स बन रहा है। जो सैलरी वाला है 6 लाख तक वो एग्जाम्प्ट है, उसको कोई टैक्स नहीं है। लेकिन जैसे ही 6 लाख से बढ़ता है फिर वो एक रेशो से टैक्स पड़ता है। जैसे वो आगे 1,80,000 रुपये आया ना 24 लाख पर, वो आया है कि जो 24 लाख है ना वो जिस अमाउंट में एग्जिस्ट करता है ना वहाँ पर 90,000 रुपया उस अमाउंट पर टैक्स है
और उससे अबव जो अमाउंट है ना उस पर 15% लेकर उसमें जमा करते हैं। इस वजह से वो 90,000 वो और 90,000 वो 1,80,000 इस तरह बना है। वो भी कैलकुलेशन में मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि अगर उसमें जाऊँगा तो फिर जो है ना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इस वाले से आप टैक्स को ना, अगर कुछ समझ इस वाले से ना आए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं जीमेल का जो है ना लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपकी आसानी के लिए। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि ये किस तरह से कर रहे हैं। तो अभी मैं फिर वापस वहीं पे चलता हूँ। 3,60,000, 3,60,000 मैंने कर दिया और यहाँ पर मैंने कैलकुलेट कर दिया। अब यहाँ पर आगे देख लें, यहाँ पर कोई टैक्स नहीं शो हो रहा। ठीक है, इतना करने के बाद आपने क्या करना है, इसको हम ज़रा क्लोज कर लें। ये हमारा ऊपर वाला कंप्लीट हो गया। आगे ये वेल्थ स्टेटमेंट पहले जो थी ना, ये अलग अलग से जमा करवानी पड़ती थी। अब इन्होंने क्या किया, इकट्ठा ही कर दिया, 2 साल हो गए हैं। तो यहाँ पर हम वेल्थ स्टेटमेंट में आ जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले हम पर्सनल एक्सपेंस अपने जो है ना ऐड करेंगे। यहाँ पर देखिए रेंट है, उसके अगर घर रेंट पे है, कोई रेट्स वगैरह हैं, अगर कोई व्हीकल मेंटेनेंस करवाई है तो उसके पैसे लिखे हैं, ट्रैवलिंग के खर्चे हो रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, टेलीफोन जो भी है वो आप देख लीजिएगा। मैंने इसके सारे जो ये जितने भी एक्सपेंस है सारे जमा कर लिए हैं, वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। मैंने 1,80,000 यहाँ पर ना कैलकुलेट करके ना टोटल को वो यहाँ पर लिख करके हम कैलकुलेट कर देंगे। ये आगे इसके बाद पर्सनल एसेट्स में आ जाना है। यहाँ पर अगर किसकी प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर ऐड कर लें, कोई इसके अलावा जो नॉन बिजनेस प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर ऐड कर लें, कोई बिजनेस का कैपिटल है, कोई इक्विपमेंट है, जो भी है। इसके अलावा अगर कोई व्हीकल है वो यहाँ पर, मिसाल के तौर पर अगर कोई व्हीकल है आप ऐड करना चाह रहे हैं, आपके पास कोई बाइक है तो आप उसका जो भी है यहाँ पर नंबर दे दें कि बाइक है। इसके बाद वो प्राइवेट है, वो होंडा कंपनी की है, मॉडल 2018 या 2023 है, इंजन कैपेसिटी कितनी है, वो सारा आप यहाँ पर दे के उसको सेव कर सकते हैं। मैं नहीं देना चाह रहा तो मैं कैंसिल पे क्लिक कर दूंगा। देने के बाद वो यहाँ नीचे शो हो जाएगा और वहाँ पर आप उसकी अमाउंट दे देंगे, वो बाइक है कितने की। जैसे वो बाइक हो अगर 90,000 की तो ऐड करेंगे, यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे 90,000 पे। अब जैसे देखें पर्सनल आइटम घर की कुछ हमने जो हमने पैसे कमाए ना 3,60,000, उसमें से हमने मिसाल के तौर पर हमने घर की कुछ जो ना आइटम खरीद ली, चेयर वगैरह या जो भी हो सकता है, वो 15,000 की हमने परचेज़ कर ली। इसके अलावा पर्सनल आइटम हमने कुछ परचेज़ कर ली जैसे 25,000 की। इसके अलावा हमारे पास जो है ना कैश, ये कैश का मैं अभी आपको ना बाद में क्लिक करता हूँ हमारे पास कैश कितना पड़ा हुआ है। अब वैसे जितना अपने हिसाब से पूछ लीजिएगा, जिसकी भी आप करना चाह रहे हैं, जितना भी आप ऐड करना चाहें अपने हिसाब से देखिए। अब हम आते हैं रिकॉन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट्स और यहाँ पर हम आकर कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर ये जो ना इनकम डिक्लेयर्ड एज पर, यहाँ पर आपने कितने पैसे कमाए, 3,60,000। 3,60,000 हम लिख देंगे। 3,60,000 लिखने के बाद हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे और जैसे हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे ये देखें कह रहा है 1,40,000 रुपया अनरिकॉन्साइल्ड अमाउंट है। अब मैं अगर ज़्यादा कुछ यहाँ पर नहीं बताना चाह रहा, यानी कि मेरे नेट एसेट्स जो पिछले थे वो भी ज़ीरो थे, तो मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो है ना, आपने कोशिश करनी है कि यहाँ पर ना पर्सनल आइटम्स में ज़्यादा चीज़ें बतानी है, एक्सपेंसेस में नहीं चीज़ों को डाल देना, क्योंकि वो बाद में आपको जो है ना जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर कहता हूँ कितने थे, 1,40,000। मैं अब कहता हूँ कि मेरे पास 1,40,000 क्या है, वो कैश में पड़ा हुआ, तो मैं कैलकुलेट पर क्लिक कर देता हूँ। देखें ये रिकॉन्सिलेशन में आए, कैलकुलेट पर क्लिक किया, ये देखें यहाँ पर अनकंसाइल अमाउंट ज़ीरो हो गई है। ये ले जी हमारी रिटर्न जो है ना बिल्कुल तैयार है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एट्रीब्यूट पे आएंगे, ये मैं पहले ही सेलेक्ट कर चुका हूँ। अब सैलरी वाला जाके जिस भी अदारे का वो सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, और वेरिफिकेशन पर जाएँ, यहाँ पर आप पिन लगाएं। तो मैं एंड पर एक पिन लगाऊंगा अभी इसी की। तो अभी मैं आपको चूंकि इसलिए नहीं लगा रहा, क्योंकि अभी मैंने ना एक बिज़नेस की भी, अगर आपने कोई जमा करवानी है, किसी का बिज़नेस है तो वो भी आपको भी गाइड करना है। ये यहाँ तक हो गया, उसके बाद आपने सेव करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। अच्छा, अब हम वापस आ जाते हैं। ये हो गया सैलरी वाला भी। अच्छा, इसके अलावा मैं इसको ज़रा माइनस कर लेता हूँ सबको। यहाँ लिखा भी रहे तो कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि आपको ये पता चल चुका हुआ है। अच्छा, ये तो हो गया सैलरी वाले की। सैलरी वाले की हम अब अमाउंट कर लेते हैं ज़ीरो, यानी कि सैलरी नहीं है। अब कोई बिजनेस पर्सन है तो हम आगे उसके बिजनेस में, अब वो मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग आइटम्स जो भी है हम उसका ये ओपन कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले है कि उसने जो है ना वो कितनी ग्रॉस रेवेन्यू, कितने पैसे कमाए। हम कहते हैं उसने 4.5 लाख की सेल की है और सेलिंग एक्सपेंस जो हुए हैं उसके हुए हैं 50,000 कर लेते हैं, 50,000 हुए हैं। एक मैं फर्जी में कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो जो ओपनिंग स्टॉक, जब उसने बिजनेस शुरू किया तो उसके पास स्टॉक कितना पड़ा हुआ था, ये आपने सारा इसको ना बताना है। तो मैं कहता हूँ उसके पास स्टॉक पड़ा हुआ था 1,20,000 रुपये का। उसके बाद उसने कितने परचेज किए, मैं कहता हूँ एक उसने
80,000 रुपये के परचेज़ कर लिए, उसके बाद सामान परचेज़ कर लिया, उसके बाद फ्यूल यानी कि इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो भी इसके बिल वगैरह है ना वो मैं ऐड कर देता हूँ। जैसे 50,000 रुपये उसके सालाना के बिल बने। और यहाँ पर जो बाकी चीज़ें आप उनको देख लीजिएगा। अब ये जो क्लोजिंग स्टॉक है यहाँ पर वो क्लोजिंग स्टॉक कितना उसके पास बच गया, कर देता हूँ मैं 3 लाख। 3 लाख नहीं, मैं करता हूँ 1.5 लाख कर देता हूँ। 1.5 लाख रुपया उसके पास स्टॉक बच गया साल के आखिर पर। और अब मैं करता हूँ कैलकुलेट पे क्लिक। ये कैलकुलेट कर लिया। अब ये देखें अभी उसे कितना मुनाफा हुआ है, 3 लाख रुपया उसे जो है ना प्रॉफिट हुआ है। तो इसके बाद एक और ज़रूरी काम है वो आपने लाजमी करना है। जब बिजनेस वाले की रिटर्न जमा करवाएं उसके बगैर ये सेव और सबमिट नहीं करेगा। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले आ जाना है इधर बिजनेस एसेट्स एंड इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ में। यहाँ पर आके आपने जितने भी आपके एसेट्स वगैरह आप देख लीजिएगा, लैंड कितने की है, जो भी आप देना चाहें। मैं अदर्स में अभी करूँगा सारा। मैं वो ये पूछना चाह रहा है कि बिजनेस के एसेट्स है कितने के, यानी कि आपने बिजनेस कितने से स्टार्ट किया। तो मैं यहाँ पर दे दूंगा 7 लाख। 7 लाख के हो गए मेरे एसेट्स हैं। और कैपिटल कितना है, तो कैपिटल भी मैं 7 लाख दे दूंगा। इसमें आपने जो बात याद रखनी है वो ये है कि जब तक ये दोनों बराबर नहीं ना होगी तो ये सेव और सबमिट नहीं करेगा, ये इसको वेरीफाई नहीं करेगा, तब तक ये आपकी फाइल रिटर्न जमा नहीं होगी। ये मैंने कैलकुलेट पर क्लिक कर दिया। 7 लाख ये हो गया बिजनेस के वाले से जो है ना आपको। इसके अलावा अगर उसकी कोई प्रॉपर्टी से आ रही है तो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा आपने क्या करना है, अगर आप कोई भी टैक्स है जो आप बिजनेस कर रहे हैं और टैक्स वो जमा करवा रहे हैं तो आपने टैक्स एडजस्टेबल में आना है। और यहाँ पे इस पे अलावा ये जो सारे जो रूल्स आगे लिखे हुए हैं और जितने भी ये उनके हवाले से हैं ये आपने देख लेना है। ये और ये वाला जो पूरा है ना इसके अंदर हम सिर्फ यही करेंगे, जितने भी हमारी डिडक्शंस हो रही हैं वो हम यहाँ पर ऐड करेंगे। मैं कोशिश करूँगा किसी दिन इस पर ना अलग से एक वीडियो बना कर ना आपको बता दूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, एक्सप्लेन कर दूँ सबको। तो इसके अलावा हम जब आ जाएंगे इसके अंदर, चले वो मैं जो सैलरी वाले का ये ऐड किया था ना ये इसको मैं अब ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि ये अभी बिजनेस वाले का है, ताकि आपको ये परेशानी ना हो। यहाँ से इसको मैं नील कर देता हूँ। ये तो सैलरी वाले का ना, बिजनेस वाले का तो नहीं ना यहाँ पर डिडक्शन हो रही है, बिजनेस वाले की कहीं और टैब में आएगी। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं, कैलकुलेट पर क्लिक किया, ये देखें यहाँ पर नॉर्मल इनकम टैक्स कुछ भी नहीं आ रहा, यानी कि 3 लाख रुपया ये देखें ना मुनाफा हो रहा था। ये यहाँ पर हम चलते हैं, देखिए 3 लाख मुनाफा हो रहा है अगर बिजनेस में है तो उसके ऊपर यहाँ सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर आके हम चेक करेंगे तो देखें कोई भी टैक्स नहीं बन रहा अगर बिजनेस में 3 लाख रुपया कमा रहे हो। जब हमने इतना सारा कर लिया उसके बाद हमने क्या आना है, वेल्थ स्टेटमेंट में आ जाना है। वेल्थ स्टेटमेंट में हम पर्सनल एक्सपेंस, अभी मैं यहाँ पर नहीं, इसको मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले हम रिकॉन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट्स में आ गए, यहाँ पर हम आकर क्लिक करते हैं। अब ये 3,60,000 मैंने सैलरी वाला ऐड किया हुआ था, अब मैं करूँगा 3 लाख कौन से वाला, अब मैंने बिजनेस से जो साल में काम करके 3 लाख रुपया मुनाफा हुआ है ना वो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। नेट एसेट्स मेरे जीरो थे पिछली दफ़ा, अब मैं कैलकुलेट पर क्लिक करता हूँ। अब देखें वो क्या कह रहा है, अनरिकॉन्साइल्ड अमाउंट कितनी है, 60,000 रुपया। यानी कि आपने बताया नहीं कि 60,000 कहाँ पे आपका लगाया है। जितने भी आपने पैसे आपके पास बचे हुए हैं आपने बताना है कि वो आपके पास कोई चीज़ खरीद ली है आपने, या आपके पास कैश पड़े हुए हैं या क्या है। तो सबसे पहले हम पर्सनल एसेट्स में चले जाते हैं। ये मैंने कहा था ये मेरे पास कुछ एसेट्स वगैरह पड़े हुए हैं। तो अगर आप कोई और ऐड करना चाहें बिजनेस के हवाले से कि आपका बिजनेस की प्रॉपर्टी अपनी है या कोई कमर्शियल वगैरह, वो सारा कुछ आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अब जैसे 60,000 है ना तो यहाँ पर हम 2 लाख कर दिया मैंने, मेरे पास अभी कैश 2 लाख पड़ा हुआ है। मैं कैलकुलेट पर क्लिक किया और देखें हम कौन सा, हम यहाँ पर चले जाते हैं। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं। अब हमने कहा हमारे पास 1,20,000 पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर देखें अनरिकॉन्साइल्ड अमाउंट कितनी हो गई है, 1,20,000 रुपया। यानी कि 60,000 पहले हमें बताना था कि 60,000 कहाँ पे गया, हमने कैश में और बढ़ा दिया तो वो कितना हो गया, 1,20,000 रुपया। ये इन बातों को आपने ना गो थ्रू करते जाना है ताकि आपको ना परेशानी ना हो। अब देखें पर्सनल एक्सपेंसिव में हम चले जाते हैं। अब मैं कह रहा था मेरे 1,80,000 एक्सपेंसिस थे कब, जब मैं सैलरी वाले की कर रहा था। अब मैं कर रहा हूँ अगर इसकी बिज़नेस की, तो मैं कहता हूँ कि मेरा जो बिज़नेस पे एक्सपेंस हो रहा है वो 3 लाख हो रहा है। 3 लाख हो रहा है एक्सपेंस बिजनेस पे जो मैंने सारा साल रन किया। मैं कैलकुलेट पर क्लिक करूँगा, अब मैं आता हूँ अनरिकॉन्साइल्ड अमाउंट में और यहाँ पर कैलकुलेट करूँगा। अब देखें वो, अब वो कितनी कह रहा है, 2,46,000
40,000 रुपया अनरिकनसाइल अमाउंट है, यानी कि वो कह रहा है कि जो मैंने 3 लाख रुपया खर्चा कर दिया है वो, और मेरे पास जो कैश पड़ा हुआ है वो, ये 2,40,000 रुपया ये किस तरह से आ रहा है, यानी कि ये इतना बढ़ क्यों रहा है। तो ये मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए बढ़ा रहा था कि अगर हमारे ये हम जस्टिफाई नहीं कर पा रहे बात को कि आपको सिर्फ सालाना 3 लाख रुपया मुनाफा हो रहा है, आप कह रहे हैं मेरे पास जो ये कैश है, आप कह रहे हैं 2 लाख कैश भी बढ़ा हुआ है और मेरा 3 लाख रुपया जो एक्सपेंस भी हो रहा है, तो वो कह रहा है 2 लाख, बाकी तो वो जो हमने ये किया ना 15,000 रुपया और 25,000 रुपया, इन सबको वो कैलकुलेट करता है। वो कह रहा है इतने आपके पास पैसे ज़्यादा आ रहे हैं लेकिन आप बता कम रहे हैं। तो ये हम इसको जस्टिफाई करना है, हमने कैलकुलेशंस करके रखनी है। अच्छा चलिए, अब मैं आपको जस्टिफाई कर देता हूँ। यहाँ पर मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो सिर्फ कैश है ना वो 40,000 रुपया है। इसको करने के बाद मैं कैलकुलेट कर देता हूँ मैंने अपना, और अब मैं आ जाऊँगा पर्सनल एक्सपेंसेस में। यहाँ पर मैं पर्सनल एक्सपेंसेस को कर देता हूँ 2,20,000। मेरे सालाना 2,20,000 एक्सपेंस हुआ है, इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ और मैं आ जाता हूँ रिकॉन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट में। यहाँ पर आकर देखें, अब ये अनरिकॉन्साइल अमाउंट जीरो हो गया, यानी कि अब हमने उसको सारा कुछ बता दिया कि हमने 3 लाख रुपया कमाया, हमारे टोटल एक्सपेंस इतने हुए हैं, इनफ्लो इतना हुआ है, आउटफ्लो इतना हुआ है, और ये आ गया। इसके बाद हमने इतना करने के बाद फिर यहाँ पर एट्रीब्यूट पे आना है और यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमने फिर वही वेरीफाई पिन करना है और इसको सेव करके सबमिट पर क्लिक कर देना है। मैं ना एक दफ़ा जो है ना दोबारा इसको सारा क्लियर कर लिया जी, मैंने बिजनेस की जो किया हुआ था ना, मैं अब इसको जो है ना आगे फाइल रिटर्न को सबमिट करना चाह रहा हूँ। तो मैंने ये बिजनेस में जितना भी आपको समझाने के लिए डाटा एंटर किया था उन्होंने मैंने सारा जो है ना ज़ीरो ज़ीरो कर दिया। मैं एक सैलरीड वाले की करना चाह रहा हूँ जिसकी इतनी सैलरी है। उसके बाद मैं आ गया, उसकी कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है और कोई बिजनेस वगैरह भी नहीं है, में जितना उसका टैक्स एडजस्टेबल था वो ऐड कर दिया आपको। इसके बाद मैं यहाँ पर आ गया और इसके बाद मैंने देखा यहाँ पर उसका कोई टैक्स वगैरह भी नहीं आ रहा। कैलकुलेट करके भी आपको दिखा देता हूँ एक दफ़ा, ये हो गया। इसके बाद उसके जो पर्सनल एक्सपेंसेस तो वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए। ये सबसे पहले ना आपने ये डाटा पहले कलेक्ट करके रखना है ताकि अब इसको ऐड करें तो आपको परेशानी ना हो। जो भी उसका बाकी बकाया डाटा था वो मैंने यहाँ पर जो है ना ऐड कर दिया। इसके बाद रिकॉन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट्स में आ गए, यहाँ पर मैंने सारा उसका डाटा एंटर कर दिया और अनकंसाइल अमाउंट ज़ीरो आ गई। अच्छा, इसके बाद आपको अब मैं यहाँ पे एट्रीब्यूट में आए, अदर्स में मैंने सेलेक्ट कर लिया, चले मैं इसको यही रहने देता हूँ। तो वेरिफिकेशन अभी तो ये जैसे ही हम यहाँ पर आ जाएंगे, हम यहाँ पर हम पिन लिखेंगे उसकी, जो भी आपने सबसे पहले हम वीडियो शुरू में हमने पिन क्रिएट की थी ना वो हम यहाँ पर लगाएंगे। पिन लगाने के बाद हम वेरीफाई पिन पर करेंगे। ये देख कह रहा है कोड वेरीफाइड सक्सेसफुली। इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सेव करेंगे और यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देंगे। कहता है ट्रांजैक्शन विल नॉट बी एडिटेबल आफ्टर सबमिशन, डू यू वांट टू सबमिट, हम कह रहे हैं इसको यस। ये देखें ये हमारी फाइल रिटर्न जमा हो चुकी हुई है। तो ये इतना करने के बाद आपने क्या करना है, ये हमारी 2021 की रिटर्न जमा होगी, आपने 2022 की भी करवानी है रिटर्न जमा। क्या करना है, यहाँ पर आ जाएं, हम ATL का चलान जमा करवाते हैं। आपने लिखना है EFBR लिख के सर्च करें और इस पर क्लिक करें। जैसे यहाँ पर आ जाएगा, अपने ई पेमेंट्स में इनकम टैक्स में आ जाना है। इनकम टैक्स में आने के बाद यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे आप 2021 और यहाँ पर उस पर्सन का जो है ना CNSE आप लगाएंगे। आप करेंगे, जैसे आप करेंगे ये देखें उसका बाय डिफ़ॉल्ट नेम का आ जाएगा। यहाँ पर आपने जाना और यहाँ पर आपने मिसलिनियस कर लेना है सिलेक्ट, और यहाँ पर करने के बाद यहाँ पर आपने ये 182A सरचार्ज फॉर ATL यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे देखें कह रहा है ना PSID जो क्रिएट थे तो इक्कीस के हिसाब से हो रही है। यहाँ पर आपने अमाउंट 1,000 ऐड कर लेनी है। 1 0 पहले ऐड होती है तो आपने सिर्फ जो है ना 2 0 ऐड करनी है। उतना करने के बाद आपने यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर भी 1,000 ऐड कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपनी जीमेल दे दें और यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक कर दें। जैसे क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद ये कन्फर्म पर क्लिक कर दें। तो यहाँ पर प्रिंट कर लें इसको। जैसे ये प्रिंट करेंगे तो ये हमारे पास हो चुका हुआ है प्रिंट, ये डाउनलोड हो जाएगा अभी। ये हमारे पास प्रिंट होके आ चुका हुआ है। ये जो PSID है ये आप जब लगाएंगे, इतना करने के बाद अभी हम स्टेटस चेक करते हैं किसी पर्सन का। मैं आपको यहीं पर भी स्टेटस चेक करवाता हूँ। हम सर्च हमने सर्च किया, जब हम स्टेटस चेक करना चाह रहे हैं वो आप पिछली वीडियो में सीख चुके हैं तरह से हम करेंगे। ऑनलाइन वेरिफिकेशन और एक्टिव टैक्स पेयर, यहाँ पर
के बाद हम एंटर कर देते हैं। पे क्लिक करते हैं। ये देखें अभी इस पर्सन की जो है ना वो कह रहा है कि अभी ये एक्टिव नहीं आ रही, तो हम ये वाला चलान सॉरी ये वाला चलान पे करेंगे। 4 से 5 घंटे के बाद जो है ना यहाँ पर जब हम इसको चेक करेंगे तो इसका स्टेटस एक्टिव आ जाएगा। ये तो अब हम आगे हैं, हमने उसका चलान जो है ना पे कर दिया हुआ है और 5 से 6 घंटे गुजर चुके हैं। अब हम चेक करते हैं एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में उसी पर्सन को दोबारा, तो उसका हम CNIC लिख लेते हैं। आपने जिसका करना है आपने उसका CNIC लगा कर चेक कर लेना है। उसके बाद हम डेट आज की लिख लेते हैं और हम यहाँ पर कोड को ना एंटर कर देते हैं। कोड जो भी होगा आपने वो देख के ना एट द टाइम जो भी होगा बी के बाद बी और जे जे इसको हमने कर दिया और हम वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। अब ये देखें अब उसका फिलिंग स्टेटस जो है ना एक्टिव शो हो रहा है। तो अब उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो के मतलब आपकी जो भी राय है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। अल्लाह हाफिज़।